सूर्य क्या है? तो सन किस चीज का कारक होता है? संकट से निकालने का जो डिपार्टमेंट है वो सन का है। तो सूर्य जहां जाएगा उसका हेल्थ से बहुत बड़ा लेना देना होता है। पहली और फोर्थ हाउस में सन हो तो घर, व्हीकल, इन सब चीजों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मेष लगन की कुंडली बन जाए उसको कालपुरुषी कुंडली कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, सच जो है वो छुप सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। फर्स्ट हाउस में अगर सन होगा तो उसकी क्या प्रेडिक्शन? सूर्य दूसरे भाव में है तो क्या फल देगा? स्पाउस का हाउस जो है वो सेकंड हाउस है। सबसे पहले समझिए सूर्य है क्या। सन, थोड़ी बहुत बात मैंने करी थी प्रीवियस क्लास में, ग्रहों को बता रहे थे। काल पुरुष की कुंडली बनती है, सूर्य पांचवें भाव का लॉर्ड बनता है। काल पुरुष की कुंडली जानते हो? मेष लगन की कुंडली बन जाए उसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। और जब आप एरीज असेंडेंट का चार्ट बनाओगे तो फिफ्थ हाउस में सन आएगा, सन की राशि, फिफ्थ लॉर्ड बन जाता है सन। तो सन किस चीज का कारक होता है? सॉल्यूशंस का कारक होता है, समाधान का कारक होता है। एक अभी बहुत नाम ट्रेंडिंग है, करण औजला, सुना है आप सबने नाम? 16-16 करोड़ रुपए उसकी फीस है एक दिन के इवेंट की, सुना है? बड़ा नाम है, पंजाबी इंडस्ट्री का सिंगर है। दिलजीत दोसांझ का सुना है? उसी के कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े हिट गाने दिए, लिरिसिस्ट है वो। तो उसकी लाइफ जो है वो काफी पैनिक रही है। माता पिता नहीं थे, बचपन में एक्सपायर हो गए थे, बहन के साथ रहा है वो। और हम लोग बीएनएन में पढ़ाते हैं कि जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति हार सा जाता है, लेकिन उसी के आगे रास्ता भी दिखता है। ठीक है। तो संकट से निकालने का जो डिपार्टमेंट है वो सन का है। तो संकट और सन में बहुत बड़ा संबंध है। फिफ्थ लॉर्ड होता है एज पर, मतलब अगर कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है। उच्च का कहाँ होता है? लगन में। इसलिए सूर्य जो है वो लगन का कारक प्लेनेट माना जाता है, कारक ग्रह। अगर आप किसी की हेल्थ को देखना चाह रहे हो तो आपको फर्स्ट हाउस भी देखना है, फर्स्ट लॉर्ड भी देखना है, और सूर्य को भी देखना है। बिना सूर्य को देखे आप जजमेंट नहीं कर सकते इसकी हेल्थ कैसी रहेगी। भाव कारक स्वामी फर्स्ट लॉर्ड बनता है सूर्य, क्योंकि उच्च का हो जाता है। वहां पे होता है कि नहीं होता है? एरीस में उच्च का हो जाता है सूर्य, पढ़ाएंगे अभी, उच्च नीच भी पढ़ा देंगे। वैसे मैं, मेरे कुछ रिकॉर्डेड सेशंस हैं, 12 क्लासेस हैं उसमें, बेसिक एकदम कोर बेसिक, वो मैं आप सबको प्रोवाइड करवा देता हूँ ऐसे ही। ठीक है। ऐसा नहीं है ये सब क्लास ऊपर नीचे हो जाएगी, ये चली रही है, उसको वहां से पढ़ लेना। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम है उन चीजों को पढ़ाने का। जो स्पेशल चीजें हैं थोड़ा और एलिब्रेट करके आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो चीजें आपको नेट पे भी मिल सकती हैं, यूट्यूब पे भी मिल सकती हैं, बहुत जगह मिल सकती हैं। तो मेरा जो टारगेट रहता है वो एकदम फ्रेश पढ़ाने का रहता है कुछ, समझ गए? और आप ये कहो नहीं सर मेरे को वो चीजें आती नहीं है, तो मेरा हमेशा एकदम फ्रेश पढ़ाने का टारगेट रहता है, क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ खुद क्लास को। तो रटी रटाई पीछे वाली बातें समझ में कम आती है, तो वो दे देंगे आपको ऐसे ही। वो 12 क्लासेस की रिकॉर्डिंग, 3 महीने का कोर्स वैसे ही मिल गया। सूर्य क्या है? पहले सूर्य को समझो, क्योंकि प्रेडिक्शंस बाद में होती हैं, पहले लॉजिक काम करता है, तब मैजिक होता है। सूर्य आपकी कुंडली का फिफ्थ लॉर्ड बनता है और कारक प्लेनेट बनता है किसका? लगन का। तो सूर्य जहां जाएगा उसका हेल्थ से बहुत बड़ा लेना देना होता है, पहली बात। सूर्य जहां जाएगा जिस भाव में, वहां पे सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको। वो व्यक्ति समाधान देगा आपको जहां सूर्य बैठा होता है। अब वो कैसे देगा, कहां से देगा, ये फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं, एक्सचेंज भी देखा जाता है, एस्पेक्ट भी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, सूर्य जहां बैठा होता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशंस के मामले में। मतलब अगर उस व्यक्ति से सलाह ना, चौथे भाव में सूर्य अगर किसी का प्लेस्ड है, तो माँ से अगर कोई सोल्यूशन मांगा जाएगा तो अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? 11th में होगा तो भाई से, थर्ड में होगा छोटे भाई से। तो ये एक इन जनरल कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात क्या है, चूंकि कारकेश बनता है हेल्थ का, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है सूर्य की। तो कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है सूर्य आपकी पत्री में जिस भाव में बैठता बैठता है वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ऐड होते हैं। और एक बात बोली जाती है, सरकारी 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 संस्था, ये सब चीजें, तो वो जहां भी बैठेगा सूर्य उस चीज का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एसोसिएशन आ सकता है, या वो चीज आपको बहुत स्ट्रगल से मिल सकती है। और फोर्थ हाउस में सन हो तो घर, व्हीकल, इन सब चीजों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं।
सेवंथ हाउस में होता है तो पति या पत्नी से कम बनती है। अगर किसी मेल के चार्ट में सेवंथ में सूर्य हो और नीच का पड़ा हो तो उसका किसी और स्त्री के साथ अवैध संबंध होता है जो खुद मैरिड होती है। लिख लो। मतलब क्या है, सूर्य कुंडली के जिस भी स्थान में बैठेगा वहां टफनेस ले आएगा, कॉम्प्लिकेशंस ले आएगा। लाइफ जब आपको बहुत कुछ देना चाहती है तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लर्निंग वहीं होती है, सॉल्यूशंस वहीं निकलते हैं जहां प्रॉब्लम होती है। तो सूर्य का जो डिपार्टमेंट है आपको लाइफ को सिखाने का है, पढ़ाने का। जहां बैठेगा वहां से कुछ ना कुछ सिखाएगा, लर्न कराएगा, कुछ ना कुछ लेसन मिलेंगे वहां से। तो फर्स्ट हाउस में होगा तो लाइफ ही आपका लेसन होगा। भाई आप किसी भी चीज में मजबूत कम बनते हो जब तपे हुए होते हो। भाई आज आपको किसी चीज का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्स्ट सिचुएशन से आप निकले होंगे अपनी लाइफ में। किसी की भी लाइफ में एक्सपीरियंस तभी ऐड हो सकता है जब वो उस पर्टिकुलर चीज में बहुत वर्स्ट सिचुएशन से निकल के आए। उसी को तो एक्सपीरियंस बोलोगे। भाई जिसका दिल टूटा ही नहीं है वो क्या बता पाएगा। धोखा खाएगा वही बताएगा ना कि धोखे का दर्द कैसा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइफ है, सूर्य जहां बैठता है वहां थोड़ा हराता है, थकाता है। और वो चीजें अगर आपने उन चीजों को पॉजिटिवली ले लिया तो लाइफ आपकी कहां से कहां पहुंच सकती है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, भगवान की जो ब्लेसिंग्स है, भगवान की जो अनुकंपा है वो सूर्य के रूप में आपको मिलती है। जिस हाउस में सूर्य बैठा होता है भगवान उन्हीं चीजों की परीक्षा ले रहे होते हैं, या वो उससे रिलेटेड कुछ बड़ी चीज देने के लिए आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ला रहे होते हैं या आपको तैयार कर रहे होते हैं। समझ आ रही बात। फिफ्थ हाउस इष्ट का होता है, प्रारब्ध का होता है। तो सूर्य आपकी कुंडली के जिस भी हाउस में जाएगा उसका बहुत बड़ा संबंध आपके पूर्व जन्म के कर्म से होता है। अगर वो चीज आपको ऐसे ही मिलती चली जा रही है तो पूर्व जन्म में आपने बना के रखा है। अगर वो चीज आपको नहीं, ये केवल मैं केवल सूर्य के उससे बोल रहा हूँ। हर चार्ट में सूर्य का अलग हाउस का लॉर्ड बनेगा, उसकी प्रिडिक्शंस कुछ और हो जाती हैं। अभी मैं केवल सूर्य के बारे में बता रहा हूँ आपको, और अभी बताऊंगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो क्या क्या रिजल्ट्स देगा। लेकिन पहले थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। क्योंकि ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं वो चीजें कुछ ना कुछ नयापन ही लेके आएंगी आपके अंदर। समझ आ रही बात। तो सूर्य का डिपार्टमेंट क्या है, सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स है। ईश अनुकंपा जिसको बोलते हैं, वो आपकी कुंडली के जिस हाउस में बैठेगा या तो पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया है तो वो चीज बहुत अच्छे मिल रही होगी। अगर पूर्व जन्म में कुछ ऊपर नीचे है तो वो चीज में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। लेकिन अगर आपने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो एंड ऑफ द डे सक्सेस आपको मिलेगी। आपने एक शब्द सुना होगा, सच जो है वो छुप सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। ये जो सच का डिपार्टमेंट है वो सूर्य का है। तो सूर्य आपकी कुंडली के जिस हाउस में बैठता है, पॉइंट नंबर वन, उस चीज वो चीज भगवान की कृपा से मिलेगी। इसलिए ईश्वर पे छोड़ दीजिए। कोई भी स्ट्रगल आ रहा है उस चीज से रिलेटेड, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, इसका सीधा अर्थ ये है कि भगवान नहीं चाहते हैं। इट्स अ सोल्यूशन। समझ आ गई। वो चीज अपने आप रिजॉल्व होगी। बस आप लगे रहिए, हारिए नहीं, हिम्मत मत हारिए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सूर्य आपकी कुंडली के जिस हाउस में बैठता है वो आपके पूर्व जन्म के हिसाब से शुभ या अशुभ फल आपको दे रहा होता है जिस भी हाउस में बैठे। इंडिविजुअल सन की प्रिडिक्शन है ये। वहीं पे सॉल्यूशंस भी छुपे हैं, क्योंकि जहां पे संघर्ष है वहीं पे सॉल्यूशन भी है। जहां अंधेरा होगा, जब बहुत घनी रात होती है उसी के बाद ही सूर्योदय होता है। घनी रात सुबह ही होती है, प्राय मॉर्निंग में होती है, 3 बजे 4 बजे एकदम सा। और लेकिन उसी के बाद फिर सूर्योदय हो जाता है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ बहुत ज्यादा सारे अंधकार चल रहे हैं और उसका संबंध सूर्य से है तो कहीं ना कहीं भगवान की यही चाह है आपके प्रारब्ध और पूर्व जन्म के कर्म का वो इफेक्ट। लेकिन उसको काट लेने से, झेल लेने से वो चीजें नॉर्मल हो जाए, और हो सकता है पूरी लाइफ हो भी ना। ठीक है, चलिए लिखिए, फर्स्ट हाउस में अगर सन होगा तो उसकी क्या प्रिडिक्शन। और ये सब बातें भी ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे प्रिडिक्शंस बनेंगी, इनसे आप एडिशनली कुछ चीजें रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत कुछ। सूर्य का फर्स्ट हाउस में क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है। पहले भाव में अगर सूर्य है किसी की कुंडली में तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपनी उच्च पोजीशन पे है। काल पुरुष की कुंडली आपका कौन सा असेंडेंट है वो बात की बात है। तो देखो, अथॉरिटेटिव नेचर होता है सूर्य का। फर्स्ट हाउस इज योर नेचर, और नेचर में सूर्य आके बैठा है तो कैसा नेचर होगा, अथॉरिटेटिव नेचर होगा। नॉन फ्लेक्सिबल नेचर बोला जाता है। ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते बहुत ज्यादा, जो हट कर ली, जो चाह लिया वो होना है। रिवेंज भी होता है इनके अंदर क्योंकि अथॉरिटेटिव नेचर है। थोड़ा सा क्या है ना, पॉलिटिशियन वाला नेचर हो सकता है, साम दाम दंड भेद टाइप। ठीक है, अथॉरिटेटिव नेचर होता है मेन। फ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं दिखे, मूडी होंगे। है मन तो है, नहीं है तो फिर नहीं। दुनिया की कोई ताकत खड़ी हो जाए
फर्क नहीं पड़े। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है जिनका सूर्य पहले भाव में प्लेस्ड होता है, वो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती क्योंकि लीडर भी सूर्य है, और लीडरशिप की क्वालिटी किसके अंदर होगी? लगन पे आया है तो आपके अंदर होगी। तो म्युनिसिपल ऑफिस, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों को, या कोई आपके लोकल एरिया का कोई चीज हो, वहां पे कहीं ना कोई पोजीशन पे व्यक्ति हो सकता है, या कम से कम चाह होगी, या जुड़ाव रहता है एटलीस्ट। नेचर थोड़ा सा ग्रीडी होता है कभी कभी, क्योंकि उनको चाहिए बहुत कुछ होता है, और ऐसे लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं जिनका सूर्य 1 नंबर राशि में। जिसका सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा वो व्यक्ति बोलने में निपुण व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, कुछ पेमेंट वगैरह कभी कभी डिले होती है ऐसे लोगों की, जीलस हो सकता है, कुछ ग्रीडीनेस हो सकती है। इनको एक चीज से बच के रहना चाहिए, कभी भी कोई भी अनऑफिशियल या कोई ऐसी कोई चीज अपने लाइफ में नहीं करना चाहिए जो ठीक ना लगे। इनके लिए एक बड़ी सी हिदायत है, क्योंकि सूर्य हमेशा सत्य को लेके चलने वाला ग्रह होता है। आपको अगर आपके मन से लग रहा है ये काम मेरे को करना है तो ही करिए, अगर मन नहीं कर रहा है तो कि कोई भी आपके सामने खड़ा हो वो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। उसके पीछे रीजन ये आता है कि कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि इनके ऊपर ब्लेम्स लगते हैं, उसके पीछे कारण कोई और होता है, भुगत ये रहे होते हैं। क्योंकि ऑथोरिटेटिव नेचर है, जो करने पे आ गए तो कर ही लिए, किसी की सुननी नहीं है, इगोस्टिक नेचर है। लेकिन सोच विचार के करिए, नाप तौल के करिए। बात समझ आ रही है कुछ मेरी थोड़ी बहुत? क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हो, आपने सामने वाले को परखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसकी जो भी चीज थी उसका अंतःकरण को नहीं समझ पाए, उसकी मतलब नियत को नहीं समझ पाए, तो आपसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके पीछे रीजन आप खुद भी नहीं हो। सूर्य जब फर्स्ट हाउस में, और कभी कभी कुछ इस लेवल की होती है चीजें कि फिर आपकी लाइफ में बहुत उसके मतलब आपकी ऊपर बात आ सकती है, मतलब आपकी जो भी मतलब कहते हैं रिस्पेक्ट है ना, तो सब ताक पर रख जाती है। जिसकी कुंडली में सूर्य 1 नंबर हाउस में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, आपने कभी दो धारी तलवार देखी है? दो धारी तलवार की तरह ये लोग होते हैं। सूर्य अगर एक फर्स्ट हाउस में, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और कभी कभी हैरेसमेंट वाला नेचर भी हो जाता है इनका, दूसरों को परेशान करना, दिक्कत करना। अगर ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है तो ये खुद लोग इनको हैरेस करते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत टीन एज में और अर्ली एज में सुनने को मिलता है कि क्लाइंट बना लिया हमने। ये चीज आपने सुनी है? बेसिकली जिनका फर्स्ट लॉर्ड का कनेक्शन सूर्य से बनता है, या फर्स्ट हाउस में सूर्य जाके बैठता है, वो लोग बहुत जल्दी किसी के क्लाइंट बन जाते, लोग हैरेस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। थोड़ा सा रेयरली कॉम्बिनेशन है बट है। फर्स्ट हाउस में सूर्य आने का मतलब आपके अंदर एक एलिजिबिलिटी है कि आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हो, आपके पास पावर भी है। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने को डेवलप कर लिया तो डेफिनेटली आप रूलर बन जाओगे आगे आने वाले टाइम पे। क्योंकि पॉलिटिक्स के 2-3 हाउसेस हैं, पॉलिटिशियंस के 2-3 हाउस होते हैं, 10th हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस आपको 7th हाउस भी होता है, आपको 7th हाउस पब्लिक फिगर बनाता है। एक आजकल आप सोशल मीडिया में अकाउंट खोलो तो मांगता है आप क्या हो, पब्लिक फिगर लोग लिखते हैं। 7th हाउस पब्लिक फिगर बनाता है, फर्स्ट हाउस आपको लीडर बनाता है, और 10th हाउस आपको पॉलिटिशियन बनाता है। किसी भी चीज का लीडर बनना है, अपने इंडस्ट्री का लीडर बनना है, जिस भी फील्ड में हो उसका लीडर कोई होता है ना, तो फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य होता है तो व्यक्ति पैदा हुआ है लीडरशिप के लिए, जाएगा तो चला जाएगा। तो कहने का एक मतलब ये है कि अगर इनको कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, सब कुछ करना है, तो आराम से ये जा सकते हैं, इनको सपोर्ट मिल जाता है। फर्स्ट हाउस में हो सूर्य, साथ में एरिस साइन हो, मतलब मेष लगन की कुंडली हो, या लियो असेंडेंट हो, ये सोने पे सुहागा योग इसको बोला जाता है। एक प्रिकॉशन बोली गई है, जब भी सूर्य उच्च का होके लगन में हो या लियो साइन में, मतलब सिंह लगन की कुंडली में और मेष लगन की कुंडली में सूर्य अगर लगन में बैठा होता है, तो एक नसीहत दी जाती है ऐसे लोगों को। क्या नसीहत दी जाती है? कुछ भी करने का मत सोचिए, किसी के कहने पे मत करिए। बैड नेम का टैग लग सकता है कभी आपके नाम के आगे। मतलब कभी कभी होता नहीं है कि व्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रोफाइल ही गलत बन गई, लोगों ने गलत ले लिया। तो जिसका लियो साइन में सूर्य होगा और लगन में होगा, एरिस में सन होगा, लगन में होगा, उस व्यक्ति का लोग गलत भी अर्थ कई बार निकाल लेते। ठीक है, वो कहेगा कुछ, उसके पीछे सेंस कुछ और निकल आए। इसलिए कभी ऐसी सिचुएशन बने तो मूक रहना ठीक रहता है। आपका आशय कुछ होगा,
मतलब लोग कुछ और निकाल लें। और वैसे सूर्य है तो भी है ये बात, और अगर मेष का सूर्य है, लियो का सूर्य है और फर्स्ट हाउस में है, तो ये बातें देखो और किसी साइन का होगा तो जो अर्थ निकाला गया वो सच है, लेकिन अगर लियो में और एरीज में है फर्स्ट हाउस में सूर्य, तो आपकी सही बात का भी गलत अर्थ निकल आए। मतलब मैं कह नहीं रहा हूं कि काले दिल के हो गए ही, मतलब संभावना इसकी है कि व्यक्ति की भी कोई गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑथोरिटेटिव नेचर होगा, इगोस्टिक नेचर होगा, जो कह दिया करना है जाके, समझ गए। तो इसलिए लोग गलत अर्थ बहुत बार निकाल लेंगे और उसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत होगा। कभी कभी बचपन में आई ट्रबल हो सकता है, क्योंकि आपकी जन्म जो है वो फर्स्ट हाउस होता है। स्किन कोई डिसीज हो सकती है, हेडेक हावी हो सकता है। ऐसे लोग जिनका सूर्य 1 नंबर राशि में हो, लगन में हो, या लियो में हो लगन में हो, या ये सब चीजें आप हटा भी दीजिए, केवल लगन में हो, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। किसी की गाइडेंस, मेंटोरशिप, पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है। आप अकेले करेंगे आप नहीं कर पाए, किसी ना किसी की मेंटोरशिप चाहिए, या कोई उस मतलब अगर इनको अकेले छोड़ दिया जाएगा, सूर्य जिसका लगन में होगा वो व्यक्ति बिखर जाए। ठीक है, वो दूसरों के लिए तो बेनिफिक हैं, दूसरों के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अपने लिए उनके सॉल्यूशंस वर्क नहीं करते, और कभी कभी बहुत नेगेटिव माइंडसेट भी बन जाता है खुद को लेके। मतलब एक चीज मैं आपको बताऊं, जिसका सूर्य लगन में होता है व्यक्ति खुद के लिए बहुत सख्त होता है, दूसरों के लिए बहुत पोलाइट होता है, ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कोई प्राइवेट वेंचर करना है, कोई प्राइवेट सर्विसेज करनी है, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा अवॉइड करिए, किसी के साथ करिए, किसी को फॉलो करते हुए करिए। तो दूसरों का सपोर्ट लिए बिना आपकी किस्मत ना तो चमकेगी, ना तो आपकी किस्मत आजमानी। जिनका सूर्य एक पहले भाव में होता है उनके अंदर अपने काम को लेके बहुत डिवोशन होता है, जिस काम को ले लेंगे वो करके ही छोड़ेंगे। और साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है कि जो भी काम करते हैं बहुत ऑनेस्टी के साथ करते हैं, पर्पसफुल होके करते हैं। इनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे जिसका सूर्य लगन में है, वो बहुत जेलस करते हैं, तो पीठ पीछे गला काटने वाले लोग होते हैं। ठीक है, चाहे एम्प्लॉयज हों, चाहे सबऑर्डिनेट्स हों, अगर स्टूडेंट भी हैं तो जो उनके मित्रगण होंगे वो भी जेलस करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताएं, जेलस करके भी आदमी क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा। सूर्य अगर 1 नंबर हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, तो लोग जेलस करके आपको हर्ट करते हैं, हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, फालतू की बातें बोलते हैं आप पर, जो आप नहीं है वो भी आपको बोल के चले जाते हैं। भाई आपका कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, करेगा क्या। सूर्य अगर 1 नंबर राशि पे है, आप जो नहीं हो उसी पे प्रश्न खड़े होंगे, आप पर दोषारोपण बहुत तेजी से होगा, जल्दी से होगा। मैंने बोला एक बात आपको अभी, तो फिफ्थ हाउस को अगर आप देखोगे तो लर्निंग का हाउस भी है एज पर पराशरी ज्योतिष, एजुकेशन का भी। वो सब चीजें हम लोग कहते नहीं, लोग आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, सिखा के चले जाते हैं। सूर्य जहां बैठा है वो चीज आपको सीखनी है। लोगों के बिहेवियर से ही तो लोगों की पहचान होगी। लोग जैसा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं उन वहीं से तो आप लर्न करोगे, सही गलत की परख कैसे होगी। दूसरों के बिहेवियर से आप बहुत कुछ लर्न करते हो, जिसका सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा। समझ आ रही है कुछ बात, को रिलेट करो कहाँ से बोली जा रही है, कैसे बोली जा रही है, क्योंकि ज्योतिष रटी नहीं जा सकती। भाई फिफ्थ हाउस क्या है, लर्निंग का हाउस है ना फिफ्थ हाउस। सिखाएगा आपको, पूरी लाइफ सिखाएगा, पूरी लाइफ लर्न कराएगा। क्या चीज लर्न करा रही है, दूसरों के बिहेवियर्स, जो आपके प्रति लोग कर रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब सूर्य फर्स्ट हाउस। एक बात और देखने को मिली, जब तक आप सही हो तब तक लोग आपके आसपास मिलेंगे, जिस दिन आप लड़खड़ा गए लोग कट जाते हैं आपसे। जब भी सूर्य लगन में होता है हर्ट बहुत करते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपकी फीलिंग को हर्ट करेंगे, जो आप सुनना पसंद नहीं करोगे वो बोल के जाएंगे। ठीक है, सूर्य जब लगन में हो, ये लोग जो चाह लेंगे कर लेंगे अपनी लाइफ में। इनको बस एक चीज चाहिए, अपनी ईमानदारी बरकरार रखें और दुनिया भाड़ में जाए। सच के साथ खड़े रहें, ईमानदारी के साथ खड़े रहें, और कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े रहें। जो मन में आए बोल भी दें, थोड़ा होना भी चाहिए ऐसा, लेकिन हाँ हर्टिंग टोन नहीं होना चाहिए। जल्दी किसी को हर्ट करते नहीं है वैसे, बहुत जब सीमा क्रॉस हो जाएगी तभी ऐसा कुछ इनके मुंह से निकलेगा। आपने कहावत सुनी होगी कि लोग जैसा कह रहे हैं कर रहे हैं वैसा हमें नहीं करना चाहिए। वो थोड़ी मेंटालिटी होती है इनकी, जिनका सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है। अरे वो बोल के गया है, उसका नेचर है, मैं क्यों किसी को बोलूं। जब सूर्य लगन में होगा, सूर्य जब फर्स्ट हाउस में होता है, तो एक बात और बोली जाती है कि आपके जो लीगल स्पाउस होगा, क्योंकि लीगल शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पीठ पीछे हो तो उसकी बात अलग है, जो आपका लीगल स्पाउस होगा उसके साथ या तो हो सकता है संबंध के बाद बच्चे ना भी हो,
या होंगे तो बहुत लिमिटेड चाइल्ड होता है, दिक्कत भी आती है, प्रोजनी में भी दिक्कत आती है, मेल हो तो भी, फीमेल होगी तो भी, लीगल स्पाउस के साथ। ये मेरा शब्द नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का शब्द है, ज्योतिष का शब्द है, इसको मैं इंग्लिश में करके बोल रहा हूँ कि मतलब जो आपका अपना होगा, जहां से आपको अपना वंश मिलना होगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो अब सूर्य के साथ कोई और ग्रह है, उसकी भी प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन वो बाद का विषय है, एडवांस का पार्ट है वो। अभी हम सन सेकंड हाउस पे आते हैं। सूर्य दूसरे भाव में है तो क्या फल देगा? तो मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बात क्या है? सूर्य आपको लर्न कराने के लिए है, लोगों के बिहेवियर से आप सीखोगे। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो आपका नेचर कैसा होगा, कैसे होगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे, आपका इंटरेस्ट क्या होगा, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट हो सकता है, लोकल लीडर बनने में इंटरेस्ट हो सकता है, बड़ा कोई लीडर बनने में इंटरेस्ट हो सकता है, जिस भी प्रोफेशन में उसमें बनने, उसमें कुछ बहुत बड़ा बनने का मन हो सकता है। समझ आ रही बात? रंग रूप कैसा होगा, पिता को पढ़ सकते हो, जैसे आपके फादर होंगे वैसे आप हो सकते हो, उनकी तरीके का थोड़ा नेचर हो सकता है आपका। और फिर लॉर्ड भी देखा जाता है, किस हाउस का लॉर्ड है, उसकी भी एक अपनी। तो वो मैं अभी आपको एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा या बताऊंगा कौन से भाव का स्वामी कहाँ बैठता है, वो उसकी एक अलग फिलॉसफी है। मैं अगर एट्थ लॉर्ड कुंडली के 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट देता है, ऐसा सुना होगा ना आपने। फर्स्ट लॉर्ड कुंडली के किस हाउस में बैठेगा तो उसको वहां से जोड़ना जाके, अभी केवल प्लेनेट की प्रिडिक्शन है। समझ आ रही है बात? तो वहां पे जब लॉर्ड वाली बात बोलेंगे तो वहां पे एक एडिशनल प्रिडिक्शन जोड़ लीजिएगा, अभी प्लेनेट की प्रिडिक्शन है केवल। अब सेकंड हाउस में अगर सूर्य है, तो ये दूसरा भाव, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि स्पाउस का हाउस जो है वो सेकंड हाउस है। लिख लो इसको, ये गहरी बात भी है, महंगी बात भी है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ मैरिज होता है सेवंथ हाउस। आपका जो स्पाउस है वो सेकंड हाउस है। सूर्य अगर दूसरे भाव में है, सातवें भाव में है, आठवें भाव में है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं है। रीजन अभी आपको पता चलेगा क्यों। ठीक है, सेकंड हाउस में जब सूर्य होगा, तो सेकंड हाउस किन चीजों का है पहले समझो। भाषा का है, लैंग्वेज, वाणी, फैमिली, वेल्थ, धन का भाव है। अच्छा, सूर्य का धन से कोई लेना देना है ही नहीं, ये लोग सेविंग्स नहीं कर सकते जिनका सूर्य सेकंड हाउस में। मैक्सिमम केसेस में पैसा बटा हुआ होगा, जब जरूरत पड़े, मतलब अपना पैसा भी दोस्त को जाके दे देंगे, और जब अपना काम आएगा तो दोस्त को फोन करेंगे कि भाई मेरे से जो उधार लिया था वो कम से कम वही वापस कर जाओ। ये सिचुएशन में व्यक्ति कभी कभी पहुंचता है जिसका सूर्य सेकंड हाउस में होगा। मतलब एक बात आपको बताएं, काम सब चलता है, कैश हाथ में नहीं होता, काम रुकेंगे भी नहीं, धन से संबंधित जो भी काम होंगे वो रुकेंगे भी नहीं, लेकिन मतलब वो बोलते नहीं है कि जेब में पैसा भी नहीं है और काम भी नहीं रुक रहा है, दोनों बात। स्ट्रगल रहता है फाइनेंस के मैटर में। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य दूसरे भाव में होगा, वो 10 लाख महीना भी कमा रहा होगा, 20 लाख महीने में भी कमा रहा होगा। मैक्सिमम केसेस में अगर ये बैलेंसिंग सिचुएशन में नहीं है तो उसका पैसा उसके हाथ में नहीं है। कुछ नहीं तो यही बोलेगा मार्केट में पैसा फंसा है, फैमिली में पैसा फंसा है, चाचा को दे दिया, फूफा को दे दिया, नहीं ये चीजें देखने को मिलती। जिनका दूसरे भाव में सूर्य हो, वो लोग बचपन से पैसा कमाना चालू कर देते, बहुत कम उम्र में। ठीक है, बहुत अर्ली एज से चालू हो जाते। स्वर्ण इत्यादि का शौक होता है, स्टेटस का भी शौक होता है। मतलब एक बात बोले, सोने में पैसा फंसाना ठीक है इनके लिए, मतलब धन मत रखो, गोल्ड वोल्ड खरीद लो, सोना खरीद लो, वो चल जाएगा, गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा, कैश नहीं रहेगा। आगे लिखिए। तो कहने का मतलब क्या है, गोल्ड के रूप में सेविंग्स हो सकती हैं, लेकिन मुश्किल है। जिसका सूर्य दूसरे भाव में होता है वो व्यक्ति, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखो सूर्य पता है क्या है? सन। सन आपकी कैसे इनकम कराता है? ये जो पेंशन है ना, वो सूर्य है। गवर्नमेंट जॉब में आदमी क्यों जाना चाहता है? पेंशन मिल जाए। तो किसी ऐसी योजनाओं में पैसा डालिए जो आगे चल के पेंशन के रूप में आपको मिले। समझ रहे हो? बहुत सारी स्कीम्स हैं कि बुढ़ापे का, मतलब बहुत चिंता रहती है ऐसे लोगों को, जिसका सूर्य 2 नंबर भाव में होता है ना, उसको फाइनेंस को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। और ठीक भी है, गलत बात नहीं है। दूसरी बात जो मुख्य रूप से है वो ये है कि आपने एक शब्द सुना होगा, एक मतलब हम लोग कहते नहीं है कि अगर किसी को आज की डेट में कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए तो उसको कुछ पैसा आने लगता है, कोई आपका गाना हिट हो जाए, कोई आपकी, आपने कोई बुक लिखी और वो उसमें चली जाए, तो क्या मिलता है उसके रूप में? आपको मिलता रहता है, जितनी भी बुक्स बिकेंगी उनका कुछ आपके पास इंडिविजुअल कुछ पेमेंट्स आती रहती है। क्या बोलते हैं उसको? एक बहुत अच्छा नाम है, रॉयल्टी। रॉयल्टी सुन के लग रहा है सूर्य का शब्द है ये। रॉयल कौन है? सूर्य तो है। ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हुई है जिससे आपको रॉयल्टी आती है, कोई बुक लिख दो। समझ रहे हो मेरी बात? कहना हम क्या चाह रहे हैं आपसे? कोई ऐसी जगह एक टाइम तक इन्वेस्ट कर दो कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वहां से आपके मतलब भर का पैसा आने लगे। ये सेविंग्स का फंडा बता रहे हैं आप। पैसा कैसे रुकेगा? और आपके लिए मैं एक बात बताऊं, सूर्य जिस भाव में बैठा है वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना पूरी लाइफ। क्योंकि
सूर्य जहां बैठता है वहां पे आप किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपकी जरूरत पे कोई खड़ा नहीं मिलेगा जहां सूर्य खड़ा होगा। अगर दूसरे भाव में खड़ा है तो आपके लिए आदमी धन के मामले में खड़ा नहीं मिलेगा। आप दूसरों के लिए लुटाते घूमोगे, आपको नहीं मिलेगा मौके पे। बस सूर्य फर्स्ट हाउस में है, आप दूसरों के लिए समय पे खड़े मिलोगे, आपके मौके पे कोई खड़ा नहीं मिलेगा। समझ आ रही मेरी बात? तीसरे में है तो आप दुनिया को मोटिवेशन देते घूमो, करेज देते घूमो, आपको करेज देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य कर्ज होता है पूर्व जन्म का। आप दे दे के उसको चुकाते हो, जिस भी भाव में हो। ध्यान रखना ये बात, देखो चीज समझने की है बस। समझ गया तो समझ गया। मैंने एक बात क्या बोली है भाई, कर्ज है सूर्य। कर्ज का मतलब क्या होता है? लोग आएंगे, यूज करके चले जाएंगे। क्या यूज करेंगे? दूसरे में तो धन यूज करेंगे, फर्स्ट में आपको यूज करेंगे, थर्ड में है तो आप जिनको सपोर्ट करोगे वही कल को आपको गाली देंगे। बात खत्म हो गई, क्योंकि वो आया ही था पूर्व जन्म का कोटा बराबर करने के लिए। बात समझ रहे हो मेरे? एक्सपेक्टेशन मत करो, नेकी कर दरिया में डाल, सूर्य जिस हाउस में है। इतने से ही बहुत कुछ समझ में आ गया। आपकी कुंडली में होगा ना कहीं, 10वें में होगा, 7वें में होगा, छठे में होगा। पत्नी के लिए कर दो कुछ, चाहे जितना कर दो, सर के बल खड़े रहो, वो सखी करती रहेगी पूरी जिंदगी। आप 7th हाउस में सूर्य अगर पड़ा होगा, आपने जितना कहा था उतना आप करते कहाँ हो? आपके मौके पे कौन है? आपकी हेल्थ खराब है और उनको मायके जाना है। होता है, देखने को मिलता है। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, हो सकता है काट के बैठ गए हो तो दिक्कत ही नहीं है कोई। और जन्म का जितना कोटा होगा उतनी तो तकलीफ होगी। आगे लिखिए। तो रॉयल्टी आती है, इनकम कैसे होती है? रॉयल्टी इनकम होती है, इसलिए ग्रेट सक्सेस की तरफ, ग्रैंड सक्सेस की तरफ इनको बढ़ना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज और पॉलिटिक्स के थ्रू भी अच्छा पैसा आता है। ठीक है, तो मैं एक बात बोल रहा था, सूर्य जिस हाउस में होगा उस चीज से पैसा आएगा। रॉयल्टी इनकम सेकंड में होगा, इकट्ठे आ जाएगा। 6 में होगा तो मंथ वाइज आएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। 8 से 7th हाउस होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? 8th हाउस से 7th हाउस है। इसलिए सेकंड हाउस जो है मैरिड लाइफ के बहुत सारे डिपार्टमेंट को लेके चलता है। मतलब एक बात बताएं, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल क्या आने वाला है, प्रॉब्लम क्या आने वाली है, सेकंड हाउस से पता चलता। मतलब मैं आपको बताऊं एक बात, पति और पत्नी अलग हो रहे हैं तो उसमें 2 रीजंस होंगे। एक सेकंड हाउस जिम्मेदार होगा और एक वो खुद जिम्मेदार होंगे, वो 7th हाउस। मैरिड लाइफ के जो कष्ट हैं वो सेकंड हाउस है, और एक दूसरे के प्रति जो बाउंडेशन है वो 7th हाउस है। पति को वनवास मिला तो माता सीता कह रही है कि हम आपके साथ रहेंगे। इसका मतलब क्या है? सेकंड हाउस में प्रॉब्लम है लेकिन 7th हाउस स्ट्रांग है। बात समझ आ रही है? जीवन भर संघर्ष रहेंगे, संकट रहेंगे, वो सेकंड हाउस है। आप अपने पति या पत्नी के साथ खड़े हो कि नहीं हो, ये 7th हाउस। जहां पे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, एक दूसरे को देखना व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा, वहां 7th हाउस में प्रॉब्लम है। जहां पे लाइफ में सफर बहुत है, कष्ट बहुत है, वहां सेकंड हाउस की बात हो रही। समझ आ रही बात? क्योंकि 7 से 8th है या 8 से 7th है, तो हर बार 7th हाउस जिम्मेदार नहीं बनता किसी के डिवोर्स का। मैक्सिमम डिवोर्स का कारण वो तब बन रहा है 7th हाउस, जब कॉम्पैक्टिबिलिटी ठीक नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, फिजिकल, मेंटल, जो एक एक्सपेक्टेशन होता है अपने स्पाउस से, अगर वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही तो 7th हाउस में प्रॉब्लम है। बात समझ आ रही है? और दुनिया का कोई दर्द है वो सेकंड हाउस। क्लियर? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? ठीक है, और लिखो इसी में थोड़ा सा, मारक भाव भी इसको बोला जाता है। सेकंड हाउस और 7th हाउस को मारक भाव भी बोलते हैं। सूर्य यहाँ पे होता है तो देखो, एक बात और मैंने बताई थी आपको इनिशियल स्टेज में, सेकेंड हाउस जो होता है ना वो वेल्थ का है। और सूर्य जाके बैठता है तो धन भी कहीं ना कहीं मेडिकल से आ सकता है, मेडिसिन से आ सकता है, सोल्यूशन देने से आ सकता है, गोल्ड के थ्रू आ सकता है, अवार्ड्स के रूप में आ सकता है। अवार्ड में भी पैसा मिलता है ना, वो चीज जीत गए आप तो उसमें विनिंग अमाउंट जिनको बोलते हैं, उन चीजों से भी पैसा आता है। दूसरे भाव में सूर्य का मतलब आने का मतलब समझ रहे हो क्या? आपके बाद आपकी पीढ़ियां भी ऐसा कुछ करके जाओ कि उनको भी कुछ इनकम होती रहे। ये है सूर्य सेकंड हाउस। इकट्ठा करके देके जाने की जरूरत नहीं है। रॉयल्टी अगर आ रही है तो आपके बाद आपके बच्चों को भी मिलेगी। आगे लिखिए। सूर्य अगर सेकंड हाउस में हो और केंद्र के साथ कोई रिलेशनशिप बन जाए, मान लो 5th के साथ बन गई, त्रिकोण है, 5th और सेकंड हाउस का रिलेशन बन गया, टॉप करता है सब। एजुकेशन बहुत, क्योंकि आपको एक बात पता है, प्राइमरी एजुकेशन सेकंड हाउस भी है। बचपन से ही पढ़ने में तेज होते हैं लोग। थर्ड हाउस, अगर सूर्य तीसरे घर में है तो क्या प्रिडिक्शन हो सकती है? लिखिए। तीसरा भाव किन चीजों का है? करेज का है, छोटे भाई बहन का है। यहाँ पे सूर्य की पोजीशन को बेस्ट पोजीशन बोली गई है पराशरी ज्योतिष में। जिनका सूर्य तीसरे नंबर में होता है उनका एम होता है और एम्बिशन बहुत होता है। पब्लिक सर्विसेज में अगर ये एंट्री मारे तो सबसे बेस्ट रहेगा।
अगर ये बहुत लो लेवल पे भी हैं, बहुत निम्न स्तर पे भी हैं, तो हाई लेवल अचीव करने में टाइम नहीं लगता जिसका सूर्य थर्ड हाउस में होगा। बस एक चीज चाहिए, विजडम, करेज, ये सब चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है। मैंने अभी एक बात आपको बोली थी कि आप सूर्य जिस हाउस में होगा, उनके लिए आप कितना कर दोगे वो कंफर्म नहीं है कि वो आपके लिए करेंगे। पूरी जिंदगी व्यक्ति खपता जाएगा, किन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, सिबलिंग्स के लिए, यंगर सिबलिंग्स के लिए, और रिएक्शंस में बहुत अच्छा नहीं मिल सकता आपको। आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते सूर्य के साथ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। बात समझ आ रही है? तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ सूर्य यंगर सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करवाएगा, और वो आपको रिवॉर्ड के रूप में कुछ देते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं नहीं करते हैं, इस बात की संभावना मतलब उन पर निर्भर करेगी, आप पर नहीं। साथ ही साथ कहो ये ना हो जाए कि वो आपको ब्लैकमेल भी करें, आपने जितना उनका सपोर्ट किया, चीजें करी हैं, उसको कहीं निगलेक्ट ही ना कर दें, ये और हो सकता है। आप एक्सपेक्टेशन तो छोड़ ही दो कि हमने इतना किया तो वो हमारे लिए करेगा, वो तो आप छोड़ ही दो। ताने और मिल जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, ब्लेम ना करें, ये बड़ी बात है। कम से कम एटलीस्ट रिस्पेक्ट ही बना रहे आपका कि नहीं, हमारे घर वालों ने किया। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि सूर्य जिस राशि जिस हाउस में होगा, उनके लिए करिए और भूल जाइए। और बहुत बड़ा सौभाग्य आपका ये है कि आपने जिनके लिए किया है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन के लिए, उनके जिनके लिए आपने किया, वो एटलीस्ट आपको गाली नहीं बक रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। बस यही आपका मतलब, आप समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई आपके ऊपर। समझ आ रही है मेरी बात? वो व्यक्ति आपको गाली नहीं बक रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, बस बहुत है। समझ लो मिल गया सब कुछ, उतना ही बहुत है। हम लोग चीजों का मतलब नहीं समझ पाते और तभी परेशान है। जीवन में समस्या जानते हो क्यों है? इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। सूर्य जहां बैठा है वो लेने के लिए बैठा है। वो व्यक्ति आपसे आपका सब कुछ ले लेगा, वजूद तक ले लेगा। आप उसको पूरी जिंदगी रिस्पेक्ट देते रहोगे, वो आपको तकेगा तक नहीं, क्योंकि वो बैठा ही है, वो लेने आया है, लेने आया है। फिफ्थ लॉर्ड है ना, पूर्व जन्म का बहुत बड़ा संबंध है उससे। समझ आ रही बात? अभी तो केवल कारकेश प्लेनेट की बात हो रही है। फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठेगा, वो क्या करेगा, वो तो बात की बात है। किसी के चार्ट में लिखो मैसेज, तो लोगों को और थोड़ा मिलेगा। मतलब एक बात और बताएं, आप जिसका सपोर्ट करोगे ना, क्योंकि थर्ड हाउस सपोर्ट का भी है। मान लो आपने यंगर सिबलिंग्स के लिए नहीं किया, किसी के लिए आप खड़े हो गए कि मैं आपके लिए करूंगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आज आपके लिए कोई नहीं खड़ा, मैं आपके लिए खड़ा हूं। बात समझ आ रही है आपको? वो वह सिचुएशन की बात हो रही है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपने उनके लिए किया। जब वो बन जाएंगे तो आपको भूल जाएंगे। थर्ड हाउस में सूर्य। आप जिनको सपोर्ट करोगे, जिनके लिए एफर्ट्स करोगे, जिनके लिए मत्थापच्ची करोगे, जिनको बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दोगे, वो लोगों से आप सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। कल को ये बड़े हो गए तो हमें करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ केवल यंगर सिबलिंग्स के लिए नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप जिसका सपोर्ट करोगे वही आपका हाथ काट देगा आगे चल के। ये वाला हाल बनता है जब सूर्य थर्ड। देखो, प्रिडिक्शन एक अलग कंसर्न है। आपको एक चीज तो पता चल गया है कि हमारी कुंडली में हमें किनके लिए करके भूल जाना है, उतना ही बहुत है। भाई चौथे में बैठा होगा, दूसरे में बैठा होगा, तीसरे में बैठा होगा, पहले। अब चिंता क्यों है कि हम सबसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इनसे करनी नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं है कि केवल जहाँ पे थर्ड हाउस में सूर्य प्लेस्ड है वहीं पे, ये जिनके साथ रिलेशन बना रहा होगा, जिन हाउसेस के साथ, जिन हाउस लॉर्ड्स के साथ, जिनके साथ एक्सचेंज में होगा, वहां पे भी वो इफेक्ट जाएगा। अभी वो आगे का विषय है, लेकिन अभी हम केवल प्लेसमेंट में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट क्लियर हो गया तो रिलेशन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? आगे लिखिए। तो मैं एक बात बता रहा था, जिनके लिए आप करोगे वही आपको परेशान भी करेंगे, ब्लैकमेल भी करेंगे, भगा भी देंगे, ये सब चीजें आप देखने को मिलेगी। एक बात बोली जाती है, थर्ड हाउस में सूर्य का मतलब ये है कि आप जिनके लिए करोगे वो आपके लिए खड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई तो कोई ना कोई खड़ा जरूर मिलेगा, भले वो ब्लड रिलेशन वाला ना हो। आपके मौके पे हमेशा वो हाथ आपको दिखेंगे जिनके लिए आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, जिसको भगवान के हाथ बोलते हैं। जब भी सूर्य थर्ड हाउस में होगा, नेकी कर दरिया में डालने का मतलब ये है कि जिनके लिए आप करोगे वो आपके लिए नहीं खड़े होंगे, भगवान आपके लिए खड़े होंगे, तो भगवान का हाथ हो जाएगा। ठीक है? आगे लिखिए। कभी कभी तीसरे भाव में अगर सूर्य हो तो माता भी ब्लेम करती हैं। कब करेंगी? जब आप फाइनेंशियल कैपेबल नहीं होंगे तब, कि जाओ कमाओ धमाओ। तो एक बात मैंने देखी है बहुत केसेस में, जिसकी कुंडली में थर्ड हाउस में सूर्य होगा, उसके घर वाले उसको छुट्टी लेता हुआ नहीं देख सकते, फ्री नहीं देख सकते। बहुत बड़ी बात है ये। 5-10 दिन की अगर वो छुट्टी ले लिया, इधर उधर घूमता हुआ मिल गया, तो घर वाले कह देंगे बेटा आप जॉब पे जाइए, अब बहुत दिन हो गए, आपने बहुत घूम टहल लिए। और इवन यहाँ तक है, माँ तक बोल देगी सन इज इन थर्ड। डिफेंस सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, डिफेंस सर्विस के, क्योंकि वहां पे ड्यूटी ओरिएंटेड होना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डिफेंस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। जिनकी कुंडली में थर्ड हाउस में सूर्य होता है, बहुत अच्छे नेगोशिएटर्स भी होते हैं, जो कमिटमेंट करेंगे उसको निभाएंगे। ठीक है? और कोई काम करने से पहले
प्रीवियस में ही पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और एक बात है, इनको बहुत टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज को बनाने में या बिगाड़ने में, सूर्य जिनका थर्ड हाउस में। इनके लिए एक एडवाइस दी जाती है, जिनका सूर्य थर्ड हाउस में हो उनको कभी भी अपनी बड़ाई स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, चाहे घर के सदस्य हैं कोई भी है, उन सबको भी जो है वो, जो भी आपने अर्जित किया है, अर्न किया है, उन सब में डिवाइड भी करिए कि भाई आप ना होते तो ये काम ना हो पाता। ये बहुत बड़ा, मतलब ये इसको बहुत बड़ा उपाय मान लो सूर्य थर्ड की। भले किसी ने किया हो ना किया हो, झूठी बड़ाई भी नहीं करनी है, फालतू में लीपापोती करते घूम रहे हो, लेकिन हाँ जिसका जो हक है बड़ाई के रूप में वो करते रहिए। मजा आ जाएगा इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कभी बोझ नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है, वो मैंने जितनी चीजें बताई हैं उतनी चीजों के लिए सबसे बेस्ट। फोर्थ हाउस, चौथा भाव में अगर सूर्य है तो उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा। चौथे भाव के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं ज्योतिषी, क्योंकि चौथे भाव में बैठ के 10th हाउस को देखेगा। ऐसे लोग जिनका सूर्य चौथे भाव में होता है उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत होता है। और दूसरी बात, जो मुख्य बात है, ये नोट करके लिखिए, जिनकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव में बैठा हो उनके लिए कहावत लागू हो जाती है कि जिंदगी में गलतियां कर करके सीखने की जरूरत नहीं है, जो गलती कर रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीखिए। ये कहावत सुनी है आपने कि भाई खुद से अगर गलती करने पे आ गए तो कब तक करते रहोगे, जो ऑलरेडी गलती कर रहा है उससे सीखने की जरूरत है। ये सन 4 वाले के लिए प्रिडिक्शन। अगर ये चार्ट में पॉजिटिव होके बैठा है सूर्य चौथे में, तो आपको गलतियां नहीं करने देगा। और सीखोगे कैसे? दूसरों से सीखोगे। अब दूसरे कौन होते हैं? 7th हाउस होते हैं। 7 से 10th कौन सा होता है? 4th हाउस होता है। वहां पे आके सूर्य बैठा है, इसका मतलब दूसरे जिन्होंने अपने काम धंधे में कुछ भी ऊपर नीचे किया है, उनसे आपने बहुत कुछ लर्न किया, और अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में उन चीजों को आपने दोबारा होने नहीं दिया, या वो चीजें जो पॉजिटिव थी वो ऐड कर दी। ये सूर्य चौथा। एक बात और है, लिखिए इसमें, जिनकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव में होगा उनको गवर्नमेंट लोगों से या टॉप क्लास लोगों से अपने काम में बहुत हेल्प मिलेगी, और लेनी भी चाहिए। आप किसी भी काम में हो, मतलब जो बड़े पद वाली जॉब्स हैं, चाहे सीईओ, सीएफओ, कुछ भी बड़े प्राइम पोजीशंस, गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियन है, विधायक है, सांसद है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशंस में हैं किसी भी तरीके के लोग, उनका संबंध सीधे सन से आता है। वो आपके रिलेटिव में होने चाहिए या आपके काम से संबंधित उतने लोग आपके ग्रैप में होने चाहिए, तो उनकी तरफ भी आपका हाथ पांव चलना चाहिए, ठीक है। अगर सूर्य चौथे भाव में प्लेस्ड हो और अपने अच्छी राशि में प्लेस्ड हो, ठीक है, मान लो एरीज में हो, लियो में हो, तो 12 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। अगर सेम साइन में होगा, अपनी राशि में, उच्च की राशि में होगा, तो थोड़ा बहुत लसर होगा। अगर नीच की राशि में, एक्वारिस साइन में या कैप्रिकॉन में है, तो डिफिकल्टीज और आएंगी आपको भी, आपकी मदर को। सूर्य चौथे भाव में हो तो उनको लॉ एंड ऑर्डर मानना चाहिए। मतलब एक बात और बोली जाती है कि भाई रेड लाइट जम मत करिए, पुलिस की रिस्पेक्ट करिए, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो करना चाहिए। लेकिन सूर्य चौथे भाव में चालान बहुत करवाता है, वो बिजली का बिल ही नहीं जमा कर रहे हैं, ठीक, ये खराब सूर्य की पहचान होगी। पुलिस वाला हाथ दे रहा, रुके ही नहीं, डीएल नहीं लेके चल रहा है, इंश्योरेंस क्लियर नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है? ये 4th हाउस में पड़े हुए सूर्य की एक सिंगल पहचान है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो लॉ लॉ एंड ऑर्डर को मान रहा है तो सूर्य अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मान रहा है, सूर्य खराब। आगे लिखिए, सूर्य चौथे भाव में हो लेकिन मंगल छठे में, नवम में, दसम में, या बृहस्पति दूसरे में, पांचवें में, सातवें में, या 10वें में हो, ध्यान से लिख लीजिए। सूर्य 4th हाउस में हो, साथ ही साथ मंगल छठे, नवें, 10वें में से कहीं हो, जुपिटर दूसरे, पांचवें, सातवें या 10वें में से कहीं हो, ये इसके साथ मैंडेटरी है। इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे जुपिटर हो या मार्स हो। आगे आने वाले टाइम में इनको बहुत बड़े लेवल का रिकग्निशन मिलता है, या बहुत बड़ा कोई रूलर हो सकते हैं, मतलब चुनाव उनाव जीत सकते। यहां तक बोला गया है, अगर पॉलिटिकल करियर किसी को बनाना है अपनी लाइफ में, पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए सूर्य का चौथे भाव में होना अगर है तो, और उसके साथ साथ 6, 9, 10 में मार्स हो जाए, इनमें से कहीं पे एक जगह जुपिटर 2, 5, 7, 10 में से कहीं हो जाए, मतलब समझ आ गई? ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, छोटा मोटा कोई लोकल लीडर बनना चाहे, विधायक, सांसद इत्यादि, उसके लिए संभव नहीं। आराम से टिकट मिल जाता है, जीत भी जाता है, बड़े लेवल का रिकग्निशन मिलता है, ठीक है। बट कंडीशन ये होनी चाहिए, ये 4th हाउस के सन के लिए कंडीशन ऐड होगी, सबके लिए नहीं। और एक बात बोली गई है, अगर वो इन सब चीजों में ना जाना चाहे,
थोड़ी देर के लिए, कि अगर उसको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, चीजों में नहीं जाना, तो सोशल फॉर्मिंग में कहीं चला गया, अगर किसी की सेवा करनी है, देश सेवा करनी है, वहां पे अगर चला गया तो वहां भी राजा बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सूर्य चौथे भाव में हो और जो मैंने जुपिटर या मार्स की पोजीशन बताई उनमें से कोई एक पोजीशन बन रही हो, व्यक्ति लीडर हो जाता है एक आने वाले टाइम। तो अगर पॉलिटिक्स के लेवल पे कुछ चीजें नहीं हो रही तो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कर लीजिए, सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कुछ कर लीजिए, तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा आपके यहाँ से। तो इनका जिनके चार्ट में सूर्य चौथे भाव में होता है, इसको बहुत अच्छा योग बोला गया है। तो बड़ा कोई काम करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई बड़ा काम लाइफ में, मतलब इतना बड़ा किसी ने सोचा भी ना हो, उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट योग है, और बड़ा प्लान करना भी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका सूर्य चौथे में। छोटा मोटा मत सोचिए। जब सूर्य चौथे में होगा, वर्गो साइन या कैप्रिकॉन में होगा, लोग आपके बड़े सोचने पे प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करेंगे, हजम नहीं होगी बातें, लेकिन जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा, लोग एक्सेप्ट करने लगे। इस तरह की चीजें इनमें प्रिडिक्शंस करी जाती। आगे लिखिए। सूर्य जो है वो चौथे भाव में अगर किसी के चार्ट में होता है, उस व्यक्ति को अपने संतान की बहुत चिंता होती है। क्यों ये बात बोली गई है? क्योंकि फिफ्थ से ट्वेल्थ में सूर्य आ गया। अगर कारकेश की वजह से देखा जाए तो कारक प्लेनेट अपने से फोर्थ में, अपने से ट्वेल्थ में है ना भाई। कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से सूर्य की लियो साइन पड़ता है फिफ्थ हाउस में, सूर्य बैठा है चौथे भाव में। तो ऐसा व्यक्ति पूरा जग जीत लेता है, लेकिन संतान से कभी कभी हार जाता है। इसलिए अपने बच्चों की ग्रो के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी सोचना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, आप पूरी दुनिया के लिए विजेता बन जाओगे, लेकिन घर में आप कभी कभी परास्त हो जाओगे, और घर वालों को हमेशा शिकायत रहेगी आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। ये दिन देखना पड़ता है जब सूर्य चौथे में बैठा हो। चौथे भाव में सूर्य हो, कैंसर साइन में हो या लियो साइन में हो, तो माँ की तरफ से कुछ मतलब कुछ फिक्स एसेट्स मिल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज भी प्राप्त आप कर सकते हो। लेकिन उसके पीछे कंडीशन क्या है, सन या तो कैंसर में होना चाहिए या लियो में होना चाहिए। तो माँ कुछ अचल संपत्ति बना के जाती है या बनाती है, उनके पास पैसा वैसा होता है, वैसे रोती रहेंगी वो, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पे आपके लिए माँ खड़ी मिलेगी मैक्सिमम केसेस। या कभी कभी माँ की तरफ से गिफ्ट वगैरह मिलते रहते हैं, चुप्पे से पैसा मिलता रहता है, इस तरीके से भी होता है। और अगर नहीं मिल रहा है तो और अच्छी बात है। मित्र बहुत अच्छे होते हैं जिनका सूर्य चौथे भाव में होता है, मैक्सिमम केसेस में देखा गया है सक्सेसफुल मित्र होते हैं, क्योंकि 11th से 6 हाउस होता है, जरूरत के समय खड़े भी मिलते हैं आप, ठीक है, बट आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक पॉइंट। एक बात ध्यान रखना, चौथे भाव में सूर्य हो तो अपने एम्प्लॉयमेंट को रगड़ते रहिए, उन पर बर्डन डाले रहिए, नहीं तो काम वाम नहीं करते, क्योंकि आपका नेचर होगा घर में लेटे रहने का और दिमाग से काम करने का। और वो सोचेगा बॉस तो है नहीं, सर तो है नहीं, तो इसलिए वो बहुत मक्कारी करेगा। इसलिए सूर्य चौथे भाव में हो तो एम्प्लॉय अगर आपसे हैंडल ना हो रहे हो तो कोई ऐसा व्यक्ति रखो जो उसको खुद हैंडल करे, अदरवाइज वो आपके मन मुताबिक काम नहीं करेंगे। सूर्य फिफ्थ हाउस, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। पांचवें भाव में अगर सूर्य होता है तो इसको अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोला गया है चाइल्ड के लिए, एज पर पराशरी। लेकिन अगर मंगल के साथ साथ है और साथ ही साथ कोई सॉफ्ट प्लैनेट्स उसको देख रहे हो या बैठे हो, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, मून हो गया। मून भी फिफ्थ हाउस में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो उस कंडीशन में काफी बच्चे हो सकते। सूर्य चाहे नीच का हो, चाहे सूर्य वीनस के साथ हो, दोनों ही अर्थों में वैवाहिक जीवन के लिए और मैरिटल मैटर्स के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य पांचवें भाव में हो तो एक बात का कमिटमेंट आ जाता है मैक्सिमम केसेस में, फर्स्ट चाइल्ड मेल हो सकता। चलो कुछ पॉइंट्स बोलते हैं, लिखो। मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कैपेसिटी बहुत होती है ऐसे लोग, लेकिन थोड़ा कड़वे हो सकते हैं। ये फिफ्थ हाउस में पड़े हुए सूर्य की पोजीशन। सूर्य अगर पंचम भाव में होगा तो एजुकेशन प्रोग्रेस एवरेज रहती है, लेकिन आईक्यू लेवल बहुत तेज होगा। मतलब व्यक्ति थोड़ा पढ़ेगा ना, नहीं, हम लोग एक बात बोलते हैं पढ़ा नहीं है लेकिन कढ़ा है। कढ़ा शब्द जानते हो, सूर्य के लिए लागू होता है। फिफ्थ में सूर्य होने का मतलब हो सकता है कि एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेड एजुकेशन कम हो व्यक्ति के पास, ड्रॉप आउट हो, ठीक है, बट जिस भी चीज के पीछे वो पड़ा होगा उसमें सुपर स्पेशल बन जाता है। ये फिफ्थ हाउस में पड़े हुए सूर्य की परिभाषा। ग्राह्यता बहुत होती है, किसी भी चीज को अगर पीछे पड़ गए, ग्रहण करना है तो करना है, कोई रोक नहीं सकता। मेमोरी बहुत अच्छी होती है क्योंकि फिफ्थ हाउस मेमोरी का भी है। जिनकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में सूर्य होगा उन बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। शनि राहु केतु में से कोई ग्रह इसके साथ हो तो ऐसा लड़का
नकल करके पास होता है, और कभी कभी नकल में पकड़ा भी जाता है नकल करते हुए। लिख लो ये बात। राहु होगा तो पूरे हॉल में सबके सामने कौन नकल कर रहा हो। केतु हो तो चिट विट लेके चला जाएगा, तो पकड़ा भी जाएगा। फिफ्थ हाउस में सूर्य होने का मतलब ये है कि भाई तुम पढ़ने में तेज हो ना हो, पूरा स्कूल तो जानता होगा तुम। अब लीचड़पने की वजह से जाने, वो भगवान की बात है, सब जानते हैं। फिफ्थ हाउस में सूर्य मतलब कहाँ पे आई है पॉपुलैरिटी, एजुकेशन, मतलब जब तक पढ़ रहे होंगे तब तक लोग आपको जान रहे होंगे। मैक्सिमम केसेस में रिस्पेक्ट रहती है, ठीक है, टीचरों को बहुत सम्मान देते हैं, जो बड़े होते हैं उनको सम्मान देते हैं, इसके बिहाफ पे पूरा स्कूल जान रहा होता है। बट वो कुछ भी हो सकता है, एक पॉजिटिव नेम भी हो सकता है, एक नेगेटिव, मतलब ये आपको देगा अप्रिसिएशन पूरे स्कूल में। जिनकी कुंडली के फिफ्थ हाउस में सूर्य होता है, 24 साल की उम्र तक वो व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ नहीं बताया जा सकता उसके बाद। क्योंकि 24 साल की तक की उम्र में इरिटेशन बहुत होगा, एंगर बहुत होगा, ठीक है, हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी, 50 फालतू बातें भी दिखेंगी उसके अंदर। प्रिडिक्टेबल नहीं है वो, और लोग अपना अगर आकलन कर लिए, बुद्धिमत्ता अगर बना लिए कि इसका कुछ नहीं होगा, तो पूरा मतलब गेम ही पूरा चेंज कर देता है। 24 साल की बाद उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, जिसका सूर्य फिफ्थ हाउस में होता है, मतलब अनप्रडिक्टेबल चार्ट। आगे लिखिए। फिफ्थ हाउस में सूर्य होने का मतलब ये है कि अगर वो राहु से और शनि से इन्फ्लुएंस हो गया और 3-4 मैलेफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हो गया, जिनकी डिग्री 10 के आसपास हुई, और मंगल या शनि 11 से एस्पेक्ट कर रहे होंगे, अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य है, राहु केतु के एक्सेस में है, मार्स या सैटर्न 11th में बैठ के एस्पेक्ट कर रहे होंगे, मतलब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, हर चार्ट में तो नहीं देखने को मिलेगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हो सकती है स्कूलिंग के टाइम पे, ये भी हो सकता करे हो और कोई पकड़ ना पाए। इसलिए 20 से 24 साल की उम्र बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है जिनका सूर्य फिफ्थ में हो। बोल्ड एंड कलेजियस भी होंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, जिसकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में सूर्य होगा उसको डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, टू द पॉइंट एक बात लिख लीजिए, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं जाना। आप डायरेक्ट पॉलिटिकल करियर नहीं बना सकते हो अगर सूर्य फिफ्थ हाउस में है, तो ये सख्त हिदायत है, ये लिख लो। कोई आपके लिए पॉलिटिक्स के लिए पूछने आ गया, आपने देखा सूर्य किस हाउस में, फिफ्थ हाउस में, आप डायरेक्ट लीडर नहीं बन सकते। इवन कॉलेज का प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है ना कॉलेज में भी, उसमें भी आप नहीं जा सकते। आपको पहले अपने दम पे कुछ करना पड़ेगा, एक बड़ा नाम बनाना पड़ेगा करियर एस्पेक्ट से, देन उसके बाद आपको हो सकता है टिकट मिल जाए किसी भी चीज के लिए, पॉलिटिकल रिलेशंस आपके बन जाए अच्छे। लेकिन आप मेन अपना करियर सन फिफ्थ हाउस में है तो नहीं बना सकते। एक तीर से दो निशाने वाली बात करवा दें, थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसको बना दें। एक तीर से, आप में से बहुत लोग केपी में भी हो, फिफ्थ सीएसएल से भी लेना, फोर्थ सीएसएल से भी लेना, थर्ड सीएसएल से भी लेना, सेकंड सीएसएल से भी लेना, फर्स्ट सीएसएल से भी लेना, तो भी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी आएगी। बताया था ना, फर्स्ट सीएसएल, सेकंड सीएसएल, थर्ड सीएसएल, वहां से भी लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं एक तीर से। खैर उसमें जब बताएंगे तो कुछ और बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी हम शास्त्र पढ़ाते हैं उस सब में कोई कहीं का कुछ कॉम्पीट नहीं होता है। तो अगर आप या आपका स्पाउस डायरेक्ट पॉलिटिकल करियर में जाना चाह रहा है और सूर्य फिफ्थ हाउस में लिए हो, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। पहले क्या करना है, पहले अपने फॉलोअर्स बनाइए, हाई लेवल ब्रांड वैल्यू बनाइए, रीच बनाइए, कुछ भी करके उसके बाद फिर आप पॉलिटिकल करियर की तरफ आगे बढ़िए। है किसी का फिफ्थ में सूर्य, मैसेज करो अगर ये बात सही लग रही हो तो। सिक्स हाउस में अगर सूर्य है तो क्या प्रिडिक्शन हो सकती, बहुत हेल्पफुल पोजीशन है सिक्स में सूर्य की होना। मैं यहां तक बोलता हूं कभी कभी सूर्य अगर पंचम में हो तो किंग नहीं है, किंग मेकर है, जिसको लड़ाएगा वो जीत जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है जिसका सूर्य फिफ्थ में होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। चुनाव जीतने का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा नहीं है, मेंटरशिप करने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके चाहने पे 50-60 विधायक या सांसद चुनाव जीत सकते हैं, सूर्य पांचवें भाव की ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप नहीं जीत सकते। ग्राउंडेड रिपोर्ट बहुत अच्छी तैयार होती है सन जब फिफ्थ में होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत, लेकिन अपने मामले में आप कमजोर पड़ जाओगे, क्योंकि जब आप खड़े होगे तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ये है उसके पीछे। भाई आप फेस बन गया तो कुछ बचा ही नहीं ना। कहने का मतलब जीतने का योग नहीं है, जितवाने का योग है ये। अब देखो 7th से 11th हो गया, अगर किसी को आपने खड़ा किया तो उससे आप पूरी जिंदगी प्रॉफिट ले लोगे। अब चल भाई पैसा दे देना है, सोर्स लगवा देना है, सब कुछ करवा देना है, तुम लड़ो मेरे बिहाफ पे, आप राजा हो, बहुत लंबा खिंच जाएगा ये। कहने का मतलब क्या है, 7 से 11th में बैठा है ना, लेकिन किंग बनने का नहीं है, किंग मेकर बनने का।
6 में अगर सन होगा तो क्या हो सकता, अच्छी पोजीशन है, ममाने का घर होता है 6, वहां पे सूर्य आने का मतलब ये हुआ कि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ननिहाल, आपके तकलीफ में आपका ननिहाल हमेशा खड़ा मिलेगा जिसका सूर्य 6 में होगा, और बल्कि वहीं से बहुत कुछ मिलता है। ब्लड ब्लड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड डिसीज हो सकती है, क्योंकि 6 हाउस डिसीज का भी है, और सन जो है वो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है अकेले। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, किसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, मैनेजमेंट जॉब के लिए, पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। क्यों है, क्योंकि 6 हाउस हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है, सूर्य आके वहां पे बैठा है, तो उन चीजों में आप सरकारी नौकरी और ये किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा को या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता से निकालने में ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। आंख बंद करके कोई आपके पास आया कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, सूर्य 6 में मिल जाए, सूर्य सेकंड में मिल जाए, सूर्य 10th में मिल जाए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य सेकंड में होगा तो पैसा वहां से आने वाला है, गवर्नमेंट जॉब से, समझ गए। 6 में होगा तो सैलरी आने वाली है, 10th में होगा तो पोजीशन मिलने वाली है। ये दूसरे में, छठे में, 10वें में सूर्य का होना कंफर्मेशन है, या इनके लॉर्ड के साथ भी सूर्य होगा तो भी कंफर्मेशन है, लेकिन 5th में ठीक नहीं है। देखो, सूर्य छठे में हो लेकिन केवल सूर्य छठे में रख के वो कुछ नहीं कर सकता, तो कंडीशन लिख लो चाहो तो। जैसे आप सब इंटेलिजेंट हो, मुझे लिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। जुपिटर 5वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, या चौथे में हो, और साथ ही साथ सूर्य के साथ बुध भी हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आप ये समझ लो कि मतलब हम लोग कहते हैं ना, रेगिस्तान में भी झाड़ियां उगवा देगा ये कॉम्बिनेशन। किसी भी प्रकार की हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है सूर्य 6 में। एक बात आपको बताएं, सूर्य जिसका 6 नंबर राशि में होगा, या तो वो शत्रु मानेगा नहीं किसी को, मारेगा तो मरने तक शत्रु है, पूरा खानदान शत्रु रहता है। सन 6 सूर्य छठे भाव में हो तो पीढ़ियों वाली शत्रुता बनती है यहाँ से। कुछ पाश्चात्य की बुक्स हैं, वेस्टर्न थ्योरी जो एस्ट्रोलॉजी पे लिखी गई है, वो ऐसा कहती हैं सूर्य अगर 6 हाउस में होगा तो पिता से रिलेशन सही नहीं रहते या अनबन रहती है। बट ये बात टोटली रॉन्ग है, आगे कभी पढ़ोगे तो। लेकिन जो इंडियन मैथोलॉजी है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, सूर्य छठे भाव में है तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस में आपको लेके जा सकता है, उसमें बड़ा नाम बनवा सकता है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो सर्विस ओरिएंटेड कोई बिजनेस करिए, या सूर्य से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है ये, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई लीडर भी बनता है ना तो अकेले से नहीं बनता है, ठीक है। आप विधायक बन गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो ऊपर से कमांड आएगी वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई। आप जितने भी लीडर्स को देख रहे हो वो खुद से कुछ कर ही नहीं। अगर आप कह रहे हो नहीं, ये तो प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी सचिव की सुननी पड़ती है, अगर वो उनकी नहीं सुनेगा तो कुछ नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिशियंस जो है वो इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं कुछ, कुछ नहीं कर सकते। उनको जो फैक्ट्स चाहिए, उनको जो भाषण देना है, वो भी उनके जो ऊपर के लोग हैं वो बताते हैं, भले वो फ्रंट प्रोफाइल है, जो भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके पीछे जो हिडन टीम है वो सारा काम करती है। ठीक है, तो खुद से कुछ नहीं कर सकता सूर्य कभी भी। कि जिस भाव में सूर्य होगा वो चीज आपको खुद से नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके पीछे कोई मेंटरशिप होनी जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार एक बात बोल देता हूँ, जुपिटर यहाँ 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 होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि बिना मेंटोर, बिना जुपिटर के सूर्य बली हो ही नहीं सकता। एक बात और बोल देते हैं, सूर्य से 6 8 12 में जुपिटर अगर है तो वो सूर्य अच्छा नहीं है, क्योंकि बिना मेंटोरशिप के किसी भी चीज में राइज नहीं मिलेगा। और सूर्य अकेला है तो भी कुछ नहीं। अगर सूर्य से मतलब 6 8 12 में बृहस्पति हो और सूर्य अकेला हो तो मतलब वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट मरकरी तो साथ चाहिए। इसलिए आप देखो ना, सूर्य को कोई कुछ नहीं मिलता है तो मरकरी अगल बगल घूमता रहता है उसके। आप सिस्टम देखियो ना, आप सोलर सिस्टम जो है उसके उसके अंतर्गत क्या है, सूर्य के आसपास हमेशा मंगल मिलेगा, सूर्य के आसपास हमेशा शुक्र मिलेगा, सूर्य के आसपास हमेशा बुध मिलेगा। ये 4 प्लेनेट एक साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये जो सन है, सन के साथ हमेशा अमूमन मरकरी मिल जाता है, ठीक है। बुध हमेशा मिलता है सूर्य के साथ। भाई सूर्य के साथ जो पॉलिटिक्स में है, उसके बाद धन भी चाहिए, पैसा भी आता जाता रहता है। मरकरी है, नॉलेज भी है चीजों की, ठीक है, लोगों की नॉलेज है, चीजों की नॉलेज है। मार्स है, करेज भी है। ये 3 4 प्लेनेट अगल बगल घूमते रहते हैं सूर्य के। अगर ये 3 4 प्लेनेट सूर्य के आसपास ना हो, इंडिविजुअल एक भी ना हो, और जुपिटर सन से 6 8 12 का रिलेशन बना ले, तो ऐसा सूर्य के रहने ना रहने से कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब आप
पूरी लाइफ कितना अच्छा सूर्य लेके बैठे हो, उच्च का लेके बैठे हो, स्वराशि का लेके बैठे हो, अब अपनी पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाओ। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सा चीजों को खींचने की कोशिश करी है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं उन चीजों को थोड़ा समझाना चाह रहा हूं आपको केवल, कि प्लेनेटरी, और मैंने कुछ अलग से, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि जो आप अपने ब्रेन में मतलब रख ना सको या चीजों को कनेक्ट ना कर सको। कुछ ऐसा बताया मैंने? कुछ नहीं बताया ऐसा। मैं केवल कनेक्ट करना सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जब कनेक्ट करना आ गया आपको तो सारा काम खुद हो जाएगा। तो पूरी केवल कनेक्ट करना है। इसको 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्योंकि आज तो मैंने 1-2 घंटे दे दिए, अगले अगले सेशन में कुछ पॉइंट्स में बात कर लेंगे। हम तो 9 ग्रह ऐसे लपेट देंगे धीरे से, समझ गए। लेकिन आपको कैसे चीजें लेके चलना है, आपको चीजें समझनी कैसे है, उस पे आप जोर दो। केवल चीजें कनेक्ट कैसी होती है, अगर मैंने फिफ्थ में सूर्य बोला तो उसको कनेक्ट कहाँ से किया, सिक्स में बोला तो कैसे कनेक्ट किया, फोर्थ में बोला तो कैसे कनेक्ट किया, थर्ड में बोला तो कैसे कनेक्ट किया, सेकंड में बोला तो कैसे कनेक्ट किया, क्या किसके लिए पॉजिटिव बोला, क्या किसके लिए नेगेटिव बोला, और उसके पहले भी मैंने एक अच्छी ब्रीफ करी आपको कि सूर्य क्या क्या करता है। ठीक है, इनमें 10 बातें आप खुद से भी जोड़ सकते हो, 10 बातें कम भी कर सकते हो। बट जब आप प्रिडिक्शंस कर रहे होते हो तो रटी रटाई बातें नहीं चलती है, वहां पे आपका अपना ऑन चलता है, क्योंकि पूरी कुंडली जो है अभी केवल सूर्य के बिहाफ पे प्रिडिक्शंस थोड़ी होंगी। कौन वो सूर्य किस हाउस का लॉर्ड बना है वो भी प्रिडिक्शन में ऐड हो जाएगी, कौन सा प्लेनेट उसको देख रहा है वो भी प्रिडिक्शन में ऐड हो जाएगी, किस प्लेनेट के साथ वो रिलेशनशिप में है वो भी ऐड हो जाएगी नहीं, किस राशि में है वो और ऐड हो जाएगी, रेट्रो है, अस्त है, तो वो चीजें कुछ बढ़ जाएंगी, कुछ कम भी हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ रही? कुछ डिग्रिकली वो कितना है, कम है, ज्यादा है, आगे भाव का फल दे रहा है, उसी भाव का फल दे रहा है, वो चीजें और ऊपर नीचे हो जाएंगी। लेकिन जो मेन फोकस है वो क्या है कि सूर्य कारक है किन चीजों का, उसके हिसाब से क्या प्रिडिक्शन होगी, किस हाउस का है उसके हिसाब से क्या प्रिडिक्शन होगी। ये सब चीजें आपके ब्रेन में होनी चाहिए, और ये बताने के पीछे केवल एक सिंगल रीजन है कि आपको प्रिडिक्शंस करनी आए, ना कि आप एक डॉक्यूमेंटेड तैयार कर लो। वो तो कहीं भी ढूंढ ढांड सकते हो, 100, 200, 500 रुपए की किताब खरीद लोगे, सब लिखा लिखा है, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने अपने दिमाग से काम करना है कि अगर सन फिफ्थ की प्रिडिक्शन बोली, थर्ड की बोली, तो क्यों बोली, हाउ। मैंने एक बात और बोला था आपको, जब तक वाई क्लियर नहीं होगा जब तक हाउ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा वाई भी क्लियर करिए, क्योंकि आपको करनी है प्रिडिक्शन, समझनी है, और केवल इसलिए नहीं करनी है कि आपका इंप्रेशन पड़े, इसलिए करनी है कि कुछ उसकी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो सके। मैं फिर तो बताया, वो चुनाव लड़ना चाह रहा है, क्या जरूरत है, मत करो। कोई पहले करियर पे कंसंट्रेट कर, अपने को एक लेवल पे पहुंचा, जब वहां पे पहुंच जाओगे तो कुछ प्लान करना। अभी इनिशियल स्टेज में सोचोगे तो चाटुकार होकर रह जाओगे, लोग आपको ऑफिस में बुला के टेबल ही साफ करवाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। समझ आ रही बात? इस हिसाब से प्रिडिक्शंस होती हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्लास में और आपको वो करेंगे, बाकी फिर कीवर्ड्स में प्रिडिक्शंस आपको हम बता देंगे, आप उसको फिर कनेक्ट करना खुद से। क्योंकि देखो, अभी आज की क्लास में 6 हो पाए हाउसेस, अगर ऐसा खींच दिया तो आप क्या ही पढ़ पाओगे कुछ? यही हाउसेस पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है पूरी 12 क्लासेस में। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि आपको चीजें समझनी है और प्रिडिक्शंस खुद से करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।